नमस्कार, मैं हूं नवरत्न पाराशर और आप देख रहे हैं गुनाह। लग्जरी गाड़ी से तस्करी, किसान ने खुद को किया अगवा, प्यार, शादी और शक में हत्या, या पकड़ा गया हो साइबर ठगी का नेक्सस। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती, देखिए इस खास प्रोग्राम में। और कटनी में व्यापारी से लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। बीती रात कुछ बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट कर दी, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जबलपुर जिले के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। इस घटना के विरोध में माधव नगर पूरी तरह बंद है। वहीं व्यापारी के परिजनों के आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे फिरौती मांगी गई थी और फिरौती न देने पर अपराधियों ने हमला किया है। माधव नगर के व्यापारी खास तौर पर सिंधी समाज के हैं, जिनमें गुस्सा है। व्यापारियों ने साफ कहा है कि अपराधियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पूरा कटनी बंद करवाया जाएगा। घायल व्यापारी राकेश मोटवानी के परिजनों के अनुसार राकेश मोटवानी कल रात अपनी दुकान बंद कर घर जाने के लिए गाड़ी के पास पहुंचे ही थे, तभी वहां बदमाश राहुल बिहारी, करण बिहारी और विनय विरबानी के साथ कई असामाजिक तत्व पहुंचे और बंदूक की नोक एच.जे. राकेश मोटवानी के साथ मारपीट करते हुए चाकू से वार किया और रुपयों और कई कीमती सामान लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद माधव नगर के सभी व्यापारियों ने माधव नगर बंद का धरना प्रदर्शन किया। मेरा भाई सिटी शॉप से निकल रहा था, स्टेशन रोड में कार खड़ी थी उसकी, वहाँ पर राहुल बिहारी, करण बिहारी और विनय वीरवानी पिस्टल दिखा के उसको साइड में ले गए, मारपीट किए, सोना भी छीने हैं, पैसा भी छीने हैं। उनके साथ 15-20 लोग थे। 4 बार मैं संपर्क कर चुका हूँ माधव नगर थाने में कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, इस पे कुछ कंट्रोल कीजिए। आपकी लाइन व्यवस्था है गड़बड़ है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं, थाने नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। वैसे तथ्य पहले संज्ञान में नहीं आए हैं, ये अभी कल बताया गया है। जब रिपोर्ट करने आए हैं तभी उन्होंने बताया कि पैसे का लेन देन का मामला है, जिस वजह से ये मारपीट की घटना घटी। आरोपियों की तलाशी की जा रही है, आरोपी भी फरार हैं। और ग्वालियर जिले में चोरी, डकैती, लूट जैसी वारदातें इतनी बढ़ गई हैं कि अब चोर और बदमाश चोरी छिपे नहीं बल्कि महंगी और लग्जरी गाड़ियों से जाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक अंतर्राज्यीय गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो महंगी गाड़ियों में आकर मवेशियों को चुरा कर ले जाता था। 6 लोगों की इस गैंग को पुलिस ने देहात करहिया थाना क्षेत्र से पकड़ा है। आरोपियों से एक टाटा सफारी, 50,000 रुपये नगद, 2 अवैध कट्टे, जिंदा कारतूस समेत अन्य हथियार बरामद किए गए। गैंग रात में पेट्रोल पंप पर डकैती करने की योजना बना रहा था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो दिन भर कार से घूमकर रेकी करते थे और उन जगहों पर जाते थे जहां बदमाश या ज़्यादा मवेशी बंधे होते थे। ये गैंग अपने साथ एक लोडिंग वाहन भी लेकर चलता था। गैंग के लोग रात में मवेशियों को वाहन में भरकर ले जाते थे और इन मवेशियों को उत्तर प्रदेश में ले जाकर बेच देते थे। गैंग ने हाल ही में 5 बकरियों को चोरी की थी और साथ ही शिवपुरी में भी कई चोरियां करने की बात कबूली है। गैंग के 4 सदस्य मुरैना, 1 ग्वालियर और 1 सदस्य यूपी के एटा जिले का रहने वाला है। मतलब अभी जो तस्दीक हुई है वो जो मवेशियों को चुरा कर, जैसे अभी करैया थाना क्षेत्र में 5 भैंसों को चोरी करके ले गए थे और लोडिंग गाड़ी लेके आते साथ में, उसमें ले जाके और आगरा के पास में जो वहाँ सिलेटर हाउस में बेच के कटवा देते हैं। और गुना में एक बड़ी खबर नीमच से है, जहां मनासा के पूर्व बीजेपी विधायक का बेटा गिरफ्तार हुआ है। गुजरात पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। गर्लफ्रेंड की जरूरतें पूरे करने के लिए वारदात को अंजाम दिया। चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो नीमच से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मनासा के पूर्व बीजेपी विधायक का बेटा गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार क्यों हुआ है और कहां से हुआ है? गिरफ्तार हुआ है चेन स्नैचिंग के आरोप में और गुजरात पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये चेन स्नैचिंग करता था और चेन स्नैचिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है।
तो नीमच से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक अपनी गर्लफ्रेंड की जरूरतें पूरे करने के लिए हमारे साथ हमारे एक संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, कैसे कौन विधायक हैं जिनके बेटे ये वारदात कर रहे हैं, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, और कहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया है? जी, मैं ये विधायक हैं नीमच जिले की मनासा विधानसभा के जो पूर्व विधायक है। 2008 में कांग्रेस से ये विधायक रहे थे, लेकिन सिंधिया जी के साथ जो सिंधिया खेमे के हैं और सिंधिया जी के साथ ये जो है भाजपा में चले आए हैं। अभी भाजपा में है और कुछ प्रदेश समिति में इनका पद है। इनके बेटे जो है प्रद्युम्न चंद्रावत, ये जो है यहाँ इनका घर छोड़ के और गुजरात रह रहे थे। 15,000 की नौकरी वहां पर कर रहे थे। इसी बीच इनकी एक युवती से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती आगे बढ़ती है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि युवती के शौक थोड़े बड़े थे और उन शौक को ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस चक्कर में जो है इन्होंने ये रास्ता अपनाया और गुजरात में ये चेन स्नैचिंग की इन्होंने, और करीबन 5 दिन बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अभी नीमच में इसकी चर्चा है क्योंकि ये पूर्व विधायक के बेटे हैं और इस तरह की वारदात करते हुए पकड़े गए हैं। जी राकेश, तो बात तो सही है कि अगर आप किसी को चाहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड जो भी है, जिसके भी आप जरूरतें पूरा करना चाहते हैं, उसकी पूरी भी करनी चाहिए, लेकिन चेन स्नैचिंग ये रास्ता सही नहीं है। फिलहाल धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर जांजगीर से है, जहां देवर और भाभी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद देवर ने भाभी का गला दबा दिया। भाभी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और घायल देवर अब अस्पताल में भर्ती है। नवागढ़ के केरा गांव का ये पूरा मामला है। तो जांजगीर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां देवर और भाभी के बीच विवाद होता है। पहले देवर ने भाभी का गला दबाया, उसके बाद भाभी ने कुल्हाड़ी से अपने देवर पर जोरदार हमला कर दिया, जिसके बाद अब घायल देवर का नवागढ़ अस्पताल में इलाज जारी है। और राजनांदगांव पुलिस को साइबर अपराध के मामले में मिली बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भारत से म्यूचुअल बैंक अकाउंट लेकर कंबोडिया के ठगों को बेचते थे और भारतीयों से करोड़ों रुपयों की ठगी करवाते थे। राजनांदगांव के चॉइस सेंटर संचालक रुपेश साहू ने कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 22 दिसंबर को आशुतोष शर्मा ने कहीं से ठगी की और 90,000 रुपए मंगवाए, जिसके कारण उसका बैंक खाता फ्रीज हो गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आशुतोष शर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आशुतोष शर्मा ने कड़ी पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने गुजरात के श्रेणिक उर्फ अजय मेहर के कहने पर डोंगरगढ़ के शुभम तिवारी और दीपक नरेड़ी के साथ मिलकर रुपेश के खाते में रुपए डलवाए थे। जिसके बाद साइबर सेल की टीम ने गुजरात से के वलसाड़ से आरोपी श्रेणिक कुमार सांघवी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा डोंगरगढ़ के दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी श्रेणिक ठगी की रकम को हवाला के माध्यम से कंबोडिया के साइबर ठगों को बेचता था। और एसपी ने यह भी बताया कि आरोपियों ने 80 से ज्यादा अकाउंट दिए, जिसमें से 10 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है। बाकी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जब निकालेंगे तो और भी पता लगेगा। राजनांदगांव पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता आज साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्शन लेने में मिली है। हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और उसके 3 लोगों को आज हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। इन लोगों के जो मोबाइल नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इनके क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, इन सब के एनालिसिस अभी किया जा रहा है और उसके बेस पे आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कोई खुद को अगवा कर सकता है? आप चौंक गए होंगे, लेकिन शिवपुरी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक किसान ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। गुरुवार को हुए कथित अपहरण का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। जांच में सामने आया कि किसान ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। पूरा मामला सिरसौद थाना क्षेत्र का है। खोरियार के किसान होतम यादव के बेटे साहब सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि बदमाशों ने उसके पिता का अपहरण कर लिया है और 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने यह भी बताया कि किसान ने खुद फोन कर बताया था कि उसे
सतनवाड़ा के जंगलों में बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। पुलिस ने किसान के परिवार के बारे में पूछताछ की तो दूसरे बेटे राजेंद्र के बारे में पता चला। जब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो वो शिवपुरी में ही निकली। अब जब राजेंद्र को पकड़कर उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि राजेंद्र ने रेलवे में नौकरी के नाम पर अपने पिता होतम यादव से 14 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। राजेंद्र अपनी नौकरी रेलवे में बताकर पिछले 6 महीने से भुसावल की जगह शिवपुरी में किराए पर कमरा लेकर छुपकर रह रहा था। इसके कारण किसान नेता कर्ज में डूब गया और इसके बाद पुलिस ने किसान को झरना सरकार मंदिर से रात 12 बजे सुरक्षित बरामद किया, जो पुजारी के पास सोता हुआ मिला। होतम यादव ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने अपहरण की साजिश रचने खुद ही रची थी। इसके कारण उसने बताया कि वो कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए ये सब उसने किया। कर्ज में डूबा हुआ था, इसके लड़के ने इससे बहुत सारा पैसा ये कह के ले लिया था कि इसकी नौकरी कहीं लग गई है और वो कर्ज का दबाव था, इसलिए इसने ऐसी कहानी स्वयं के अपहरण की बनाई। पूर्व का कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, केवल समाज में पैसे में जो पैसे मांगने वाले लोग हैं उनको थोड़ा शांत हो जाएं और वो कर्ज की मांग न करें, ब्याज की मांग न करें, इसलिए इसने अपनी कहानी बनाई। और ग्वालियर में एक होटल के सामने फायरिंग की घटना सामने आई। यहां मुरैना से आए कुछ युवकों का विवाद हो गया और युवकों के अनुसार 25 से 30 हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें एक युवक आशीष कंसाना घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने जबड़े में गोली लगी है और पूरी घटना पुरानी छावनी इलाके की है। घायल आशीष के भाई सुमित कंसाना ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसके भाई को गोली मार दी गई है और गोली जबड़े में लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल नहीं मिला, पता चला कि निजी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अस्पताल पहुंची तो घायल युवक ने बताया कि गोली होटल की तरफ से चलाई गई थी। उसके साथी ने बताया कि जब वो होटल पहुंचे तो एक साथी होटल के पास की दीवार के साइड में बाथरूम कर रहा था, जिस पर कुछ लोगों ने विरोध किया तो दूसरी तरफ चला गया और फिर एक शख्स ने विरोध किया। जब वहां से जा रहे तो 20 से 25 हमलावरों ने जमकर गोलियां दागी। जबकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि घायल युवक रात 9:30 बजे 4 युवकों के साथ कार से आया था और 11:15 बजे वो 4 बार होटल पर आए और आखिरी बार सभी युवक गाड़ी से बाहर आए और अचानक भागने लगे। वहीं होटल वालों का कहना है कि गोली उनकी तरफ से नहीं चलाई गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, आखिर फायरिंग की तो की किसने। सूचना मिली थी कि कुछ फायरिंग हुई है एक होटल के बगल में, तो जब मौके पे गई तो पुलिस ने फुटेज खंगाले हैं, अभी उसमें और तफ्तीश की जा रही है। आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध के चलते एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरा मामला धार के पीतमपुर के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों धन्नड़ खुर्द गांव के एक मकान से 25-30 साल के युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक के सिर के बाईं तरफ किसी भारी चीज से वार के निशान थे। पुलिस ने शव की पहचान अशोक रायकवार के रूप में हुई है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पुलिस को राजा उर्फ भगीरथ पर शक हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कई दिनों से फरार चल रहा था। पूछताछ में उसने हत्या का कारण उसकी पत्नी से मृतक के अवैध संबंधों को बताया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। वहाँ मौके पे गए तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी जिसमें सर में चोट लगी थी। उसके इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि राजा नाम का एक व्यक्ति दमोह का रहने वाला था, जो उस मकान में किराए से रहता था। उसी व्यक्ति ने उसकी हत्या की थी और उसी राजा को हम गिरफ्तार करके लेकर आए हैं, जिसे पुलिस रिमांड पे लिया जाकर और पूछताछ की जा रही है उससे। पहले प्यार, फिर शादी और कुछ दिनों बाद पत्नी की हत्या। बेवजह के शक के चक्कर में अपनी गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। पूरा मामला सरगुजा जिले के दरिमा इलाके के जयपुर गांव का है, जहां 7 जीने मरने की कस्में खाने वाले पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 29 जनवरी की सुबह घर के पास खेत में अनिला सिंह का शव मिला था। जांच में पुलिस को पता चला कि दिसंबर 2024 में सूरजपुर जिले के सकलपुर में रहने वाले अनिल से अनिला ने शादी हुई थी और दोनों ने पहले मंदिर में शादी की, फिर बाकायदा कोर्ट मैरिज भी की। शादी के कुछ दिन बाद ही पति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करने लगा। शक इतना बढ़ गया कि पत्नी परेशान होकर मायके आ गई और वारदात के दिन आरोपी ने फोन करके
पत्नी को घर के बाहर बुलाया और खेत में ले जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। लेकिन पत्नी को किए गए आखिरी कॉल ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कड़ाई से पूछताछ में उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके पति ने जो है अपनी पत्नी अनिला सिंह मरावी की हत्या करना स्वीकार किया, जिसकी की मुख्य वजह जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर में जो चरित्र शंका करता था, इसी वजह से जो है अपनी पत्नी की जो है वो गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसका जो मोबाइल था, मोबाइल को तोड़ करके जगह छुपा दिया था। तो इस प्रकरण में एक मोटरसाइकिल और एक टूटा हुआ मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया। खरगोन जिले के छिरवा गांव के आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्राओं को बाइबल पढ़ने पर मजबूर करने का मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है। छात्राओं की शिकायत के आधार पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने हॉस्टल अधीक्षिका को निलंबित कर दिया। मामले में हिंदू जागरण मंच ने गायत्री मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और आरोपी के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर केस दर्ज करने की मांग की। इधर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई की बात कही है। यदि कोई बलपूर्वक या षड्यंत्र कर कोई जबरन किसी का धन परिवर्तन कराने का कार्य करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 वर्ष और 5 वर्ष तक के साथ साथ 50,000 रुपये जुर्माने तक का भी प्रावधान है। तो आज हमने एसडीएम महोदय मैडम को यहाँ पर ज्ञापन दिया है, साथ ही यह मांग की है कि इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सके, कार्रवाई के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे। मैं उस मामले को और सीरियसली देख लेती हूँ कि क्या मैटर है, और सिर्फ निलंबित करना काफ़ी नहीं है, उसमें आगे डी करके कार्रवाई भी होना आवश्यक है। तो हम उस पर भी देखेंगे। वो जांच का विषय रहता है, इसीलिए मैं डी की बात कर रही हूँ। आपको जांच करके उसमें डिटेल निकाल के फिर कार्रवाई करेंगे। रतलाम में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते मनरेगा का सहायक लेखा अधिकारी पकड़ाया। सहायक लेखा अधिकारी का नाम मनीष लालावत है, जो फलोद्यान योजना के बिल पास करने के लिए लूनी के सरपंच से 30,000 रुपये मांग रहा था। सरपंच ने पूरे मामले की शिकायत उज्जैन ईओडब्ल्यू से की और जांच में शिकायत सही पाए जाने पर ईओडब्ल्यू की टीम ने जाल बिछाया और 15,000 की रिश्वत लेते सहायक लेखा अधिकारी को पकड़ा। टीम ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे मुचलके पर छोड़ा। उसके तस्दीक के बाद विधि अनुसार हमने एक ट्रैप दल एसपी साहब के द्वारा बनाया गया, जिसमें कुल 13 सदस्य हैं, जिसमें हमारे डीएसपी कैथवास सर भी हैं, अन्य सदस्य हैं। उसमें विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए आज हमने आरोपी मनीष लालावत, जो कि मनरेगा के सहायक लेखा अधिकारी जनपद पंचायत आलोट पे पदस्थ हैं, उनको 15,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा लिया। नाबालिगों से दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात लगातार पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रही है। ताज़ा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि सोहेल नाम का युवक पहले छात्रा को बहलाकर अपने साथ ले गया, फिर सुनसान इलाके में लेकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से भाग गया। बदहवास हालत में मिली छात्रा को देख परिजन भी सहम गए और तत्काल थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया। दुष्कर्म हुआ, तो इसमें 64 बीएनएस और पॉक्सो की भी 3/4 धाराओं के अंदर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला के स्टेटमेंट्स की वीडियो स्टेटमेंट्स हो गई और आरोपी का आज डीएनए कराया जा रहा है। इसमें संभवतः जल्दी से पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी। रीवा में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। 16 साल की किशोरी से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सिविल लाइन इलाके का है। आरोपी ने मकर संक्रांति के दिन किशोरी को बीहर नदी के किनारे बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। डर की वजह से किशोरी ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी पीड़िता को 5 महीने पहले मिला था और आरोपी आरिफ ने पहले तो उसे अपना दोस्त बनाया, फिर उसका रेप किया। जब आरोपी उस पर दोबारा दबाव बनाने लगा तो किशोरी ने परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बस वो जो युवती है 16 वर्ष की, जो नाबालिग बच्ची है, वो बता नहीं पाई थी। और कल भी क्या हुआ, उसने गुलाब का फूल वगैरह देने का प्रयास किया था और झापड़ भी मार दिया था उसको, उस लड़की को, बच्ची को।
तो फिर वो रिपोर्ट के लिए आए थे। उनके रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर जिले के पुंदाग में गाय की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मुश्ताक अंसारी है और उसने 5 जनवरी को अपने घर की बाड़ी में धारदार छुरी से गाय की हत्या को अंजाम दिया था। हत्या के बाद आरोपी ने गाय को दूसरी जगह फेंकवा दिया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस की टीम ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद शुक्रवार को सामरी पाठ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और इसी के साथ गुना में आज के लिए इतना ही। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।